नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा मोटर्स को। क्या दमदार नंबर पेश करे हैं इस कंपनी ने। कुछ कंपनीज के अगर बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर आए हैं तो कुछ कंपनीज के बहुत ही खराब नंबर आए हैं, और ये सारे मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन यहां अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स तो ऑलरेडी डिस्कस करे हुए, एक बार रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे जाएंगे कि भैया क्या कल इस शेयर को लिया जा सकता है, इसी के बारे में समझते हैं। तो एक बार रिपीट करता हूं रिजल्ट्स को, साथ ही साथ कमेंट्री भी कुछ आ गई है तो कमेंट्री भी पढ़ी लेंगे जब सब कुछ हाथ में लगी गया ऐप। तो उस समय जब मैंने वीडियो शेयर करी तो केवल और केवल रिजल्ट्स थे मेरे पास जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर पाया, लेकिन अभी मेरे पास A to Z चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड मुनाफा 7,000 करोड़ पे आया है, अनुमान था 4,000 करोड़ का, तो अनुमान को बीट करा है लगभग 70-80% से। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2,950 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ पे मुनाफा आया है, डबल से भी ज्यादा हो गया है। रेवेन्यू 1,11,000 करोड़ पे पहुंच गया है सिंगल क्वार्टर का। मार्जिन 14.6% पे आ गए हैं, 12.9% से बढ़कर 12.9% का अनुमान था, 12.71% से बढ़कर 14.6% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 16,140 करोड़ का सिंगल क्वार्टर में कंपनी अर्न कर रही है। अब आप सोच सकते हो कि कहां जा रही है। अब डायरेक्टली जो अनुमान दिया है कंपनी ने आगे के लिए आउटलुक, उसको समझते हैं। कंपनी सेज JLR EBIT margin for FY24 is expected to over 8%। तो JLR की जो मार्जिन है, EBIT मार्जिन 8% से ऊपर रहने का अनुमान है। ऑलमोस्ट अब तो FY24 खत्म होने को ही आ गया, एक क्वार्टर रह गया है। कंपनी सेज फॉर JLR वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू सपोर्ट नेट डेट ऑफ लेस देन 1 बिलियन यूरो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ठीक है, ये भी अनुमान से बेटर ही है। कंपनी सेज कंटिन्यू टू सी हेल्दी ग्रोथ फॉर आवर बिजनेस विद मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन कैलेंडर ईयर। यानी इस साल कंपनी के और बहुत सारे नए लॉन्चेस हैं जिसके चलते आगे अच्छी खासी कंपनी की ग्रोथ रहेगी। कंपनी सेज फॉर JLR वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट पॉजिटिव नेट कैश इन FY25। Company says for JLR company is on track to achieve its profitability and cash flow targets। तो कंपनी के जो लक्ष्य हैं उसकी तरफ JLR इजीली एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है और जल्दी ही प्रॉफिटेबिलिटी भी आती हुई दिखेगी और कैश फ्लो के टारगेट्स भी जो इनके हैं वो डन करेगा। कंपनी सेज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग आवर डिलीवरेजिंग प्लान्स, एक्सपेक्ट डिमांड टू इंप्रूव इन Q4। और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है ऐसा कंपनी कह रही है इस करंट क्वार्टर में, जिसका एक महीना जा चुका है, दूसरा चल रहा है और तीसरा मार्च होता है CV यानी कमर्शियल व्हीकल्स में। तो ये इंटरेस्टिंग है। आगे कंपनी सेज एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस टू फर्दर इंप्रूव इन Q4 ऑन अकाउंट ऑफ सीजनलिटी, न्यू लॉन्चेस एंड इंप्रूविंग सप्लाईज एट JLR। तो कंपनी तो और एग्रेसिव हो रही है Q4 के लिए, जहां कंपनी कह रही है सीजन है यहाँ बिकवाली का, नए लॉन्चेस हैं और सप्लाई JLR की बढ़ रही है, जिसकी वजह से Q4 और दमदार रह सकता है। तो भाई ये तो बहुत ही दमदार कमेंट्री है। कंपनी एम्स टू एंड Company says aims to end the year on a strong footing and remain confident of sustaining our performance in the coming quarters। खत्म जो इस साल का अंत कंपनी करने जा रही है फाइनेंशियल ईयर का, वो दमदार नोट पे करना चाहती है और उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज रीरूटिंग ड्यू टू रेड सी इशू एडिंग 7-10 days in portfolio for specific products, says expect some moderation in demand in Q4 for commercial vehicles। Company executive there could be some price hike due to necessary regulatory changes। तो कुछ प्राइस हाइक आएगा और कुछ डिमांड में कमर्शियल व्हीकल के डिमांड में रुकावट भी आएगी, ये कंपनी की तरफ से गाइडेंस आई है। ओवरऑल गाइडेंस में भी कोई दिक्कत नहीं दिखी मेरे को, हर एक पैमाने पे टाटा मोटर्स मतलब धमाका करता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत ही शानदार नंबर, बहुत ही शानदार गाइडेंस। ये स्टॉक लो मत लो, लेकिन है तो बेचना मत, बस यही कहूंगा। और अगर लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद गिरावट में खरीदो। जिस दिन गिरे अपॉर्चुनिटी समझना, लेके बैठ जाना। एक चीज समझ लो, किसी भी दिन बाजार गिर जाए, कोई खबर आ जाए मार्केट को लेकर नेगेटिव पे खरीद लेना। कंपनी से रिलेटेड कोई खबर आ रही है और उस पे गिर रहा है तो बेशक मत लेना, लेकिन बाकी किसी भी ऑटो सेक्टर में पिटाई पड़ रही है, शेयर टूट गया, लेने का मौका है। मार्केट के लिए कोई नेगेटिव खराब आई, मार्केट गिर गई, लेने का मौका है।
मार्केट का कोई डाटा खराब आ गया जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स टूटे और ये भारतीय बाजार टूटा और टाटा मोटर्स भी टूटा, लेने का मौका है। यानी कंपनी स्पेसिफिक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है और ये स्टॉक गिरता है किसी भी रीजन से, आपको सिर्फ लेना है। कंपनी स्पेसिफिक खराब न्यूज आ रही है और गिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, वॉच करना है, सस्टेन करने देना है, कहां तक जाता है देखेंगे और उसके बाद लेंगे। लेकिन इसको गिरावट में लेना है क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रही है, ये रुकने वाला नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।